सो हाय गाइस, स्वागत है आपका आज के PUTD डे 6 ट्रीट में। और ये क्वेश्चन है आज का कि प्रिंट लीफ नोट्स फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ BST। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं इनकी इसकी मल्टीपल अप्रोचेस तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि क्वेश्चन है क्या और इसके अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। और उससे पहले कि मेरा एक ये यूट्यूब चैनल है जो मैंने कुछ दिन पहले शुरू किया है, और लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छे सपोर्ट दिखाए, 260 व्यूज़। तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप इतने सारे लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, PUTD पे ध्यान दे रहे हैं। तो ठीक है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस अपलोड करने का। तो चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये है थोड़ा आज टाइम टेकिंग है, और मे बी अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो आप बेयर करना मेरे साथ। और ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो क्या है, गिवन अ प्रोडक्ट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ BST, फाइंड द लीफ नोट्स ऑफ द ट्री विदाउट बिल्डिंग द ट्री। ठीक है, इसने लिखा है विदाउट बिल्डिंग द ट्री, बट अगर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि अपन इसको सबसे इंट्यूटिव अप्रोच क्या समझ में आ रही है कि क्या कर सकते थे, है ना। तो इसके लिए कुछ पहले से पॉइंट्स और पहले से कोड, कुछ कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के आपको आने चाहिए अगर इसको सॉल्व करना है तो। और जो डायरेक्ट अप्रोच है वो क्या है, O(n) और O(n) में, वो भी हम लोग देखेंगे, बट पहले डिस्कस करते हैं कि इसके सोल्यूशंस हो क्या कह सकते हैं, है ना। तो फिर देखेंगे कि कितने कैसे कितनी सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है BST का और फाइंड लीफ नोड करना है। तो अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास टी प्रेजेंट था, तब तो लीफ नोड निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। कोड लिख लेंगे उसके लिए। और अगर ट्री प्रेजेंट तो है नहीं हमारे पास, तो अगर ट्री बनाना होता तब क्या करते हैं। तो प्री ऑर्डर दिया हुआ है, और किसी भी ट्री के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें दो ट्रेवर्सल चाहिए होती है, या तो प्री और इन ऑर्डर चाहिए। तो टू बिल्ड एग्जैक्ट ट्री हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। मैं हाँ, एग्जैक्ट ट्री। तो इन ऑर्डर तो कंपलसरी होता है, इन ऑर्डर चाहिए ही चाहिए। प्लस इसके अलावा या तो हमें प्री दे दो या तो हमें पोस्ट दे दो, है कि नहीं। और इसने प्री ऑर्डर दे रखा है। और एक और प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि अगर BST का, है ना, प्री ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये एक्चुअल में क्या है, एक सेट ऑफ एरे एलिमेंट्स होंगे, है ना, ऐसे करके A, B, और एक प्रॉपर्टी है कि इफ, मतलब इफ नहीं, कि अगर BST का इन ऑर्डर निकाले, है ना, इन ऑर्डर निकाले, तो ये जो एलिमेंट्स आएंगे ये होंगे हमारे सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड होंगे। तो हमें एलिमेंट्स तो दिए हुए हैं, है ना, एलिमेंट्स तो हमें दिए हुए हैं, तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ऑर्डर निकल आ जाएगा। तो मतलब कि करंट क्वेश्चन में करंट क्वेश्चन में हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है, इन ऑर्डर हम सॉर्टिंग से निकाल लेंगे, ठीक है, और ट्री बिल्ड कर लेंगे, ट्री बिल्ड कर लेंगे। अब जब हमारे पास ट्री आ गई है, तो लीफ नोड के लिए एक सिंपल सा फंक्शन है जो हम लोग लिख देंगे, है ना। तो ये एक अप्रोच हुई जो मेरे दिमाग में आई कि सबसे सिंपल अप्रोच, सबसे प्यारा सा भोला सा, कि क्या ही सोच सकते हैं हम लोग, है ना, ऐसा ऐसा अगर ये सब मिल जाए तो आराम से कर देंगे, है ना। लेकिन अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो हमने सॉर्ट किया तो n log n तो वहीं चला गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। ठीक है, n log n तो यहीं चला गया, है ना। फिर हमने सॉर्ट करके क्या, ट्री बिल्ड किया। अब इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से ट्री बिल्ड करने का जो तरीका होता है वो n स्क्वायर लेता है, अगर हम हैशिंग यूज नहीं करते हैं तो, विदाउट हैशिंग नॉर्मल तरीके से करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक्चुअली आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन का पार्ट है। एक तो ट्री बिल्ड करो, करना बताओ, और फिर लीफ नोड कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस करो। तो ठीक है, करते हैं, क्योंकि हमें जानना है एक्चुअली कि सारे अप्रोचेस है क्या, तभी तो सीख पाएंगे कि, है ना, सोचना कैसे है। ठीक है, और लीफ नोड, हमें सारे नोड को ट्रैवर्स करने तो O ऑफ n लगेगा। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, n log n प्लस n स्क्वायर प्लस n। अब इसे कंस्ट्रेंट को देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रेंट n का क्या है। 10 की पावर 3 है, तो ठीक है, 10 की पावर 3 है तो वर्स्ट इसका क्या होगा, n स्क्वायर, और 10 की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर 6। तो अगर 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 हमने ये सोल्यूशन यहाँ बिल्ड कर दिया, तो ये ऑब्वियसली लेस देन 10 पावर 8 है, तो ये सबमिट हो जाना चाहिए। अगर हमने इसको बिल्ड कर दिया तो बहुत सारे कोड कोड थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट अगर बिल्ड कर दिया तो हो जाएगा। तो इसको बिल्ड करके देखें क्या होता है कि नहीं, क्योंकि अगर
धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एफिशिएंट अप्रोच आई कैसे, क्यों आई, उसके रीजंस क्या थे, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको बिल्ड करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि इसके इन ऑर्डर को निकालो। हाँ ठीक है, पहले ये करते हैं, पहले एक एक स्टेप करके कोड करते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। एक एक इन ऑर्डर का एक एरे बना लेते हैं, है कि नहीं, और न्यू इंट ऐसा कर देते हैं। अब सारे एलिमेंट कॉपी कर लेते हैं इसके। तो इन ऑर्डर ऑफ आई, एरे ऑफ आई हमारा क्या है यहाँ पे भी, वो प्री ऑर्डर है, और हमें इसे सॉर्ट करना था। सॉर्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अब एक ऐसी फंक्शन बना दी है, हमें अब ऐसा कोड लिखना है जो हमारे लिए ट्री बिल्ड करके दे, है ना। तो ट्री बिल्ड कैसे करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो ठीक है, मैं इसे भी समझाता हूँ। चलो मैं इसे भी समझाता हूँ। चलो थोड़ा ड्राई रन करते हैं सबसे पहले, कि अगर अगर हमारे पास लेट्स से प्री ऑर्डर का नोड दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 एंड 50। अभी मैं BST कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इन ऑर्डर अगर अगर ये BST अगर ये प्री ऑर्डर कुछ रैंडम नंबर्स होते तो उसका इन ऑर्डर क्या होता, सॉर्टेड फॉर्म में होता। मैं बस बता रहा हूँ कि अगर प्री ऑर्डर ऐसा है और इन ऑर्डर भी हमें गिवन है, इन दिस केस 2, 10, 40, 30, 50, लेट्स से ये गिवन है, ठीक है। अब इसमें मत बोलने लगना कि इन ऑर्डर सॉर्टेड क्यों नहीं, ये एक नॉर्मल बाइनरी ट्री है, ठीक है। क्योंकि किसी भी बाइनरी ट्री को बना सकते हैं, हमें बस इन ऑर्डर प्री ऑर्डर चाहिए। अपन इस बात पे डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब प्री ऑर्डर का जो हमारा क्या बोलते हैं, वो जो लिखने का तरीका है, जो कन्वेंशन है, वो क्या है कि प्री है तो रूट बीच में रहता है और लेफ्ट एंड देन राइट। और इन ऑर्डर क्या होता है कि, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, माय बैड। ठीक है, प्री ऑर्डर, प्री मतलब पहले, तो रूट लेफ्ट एंड देन राइट। और इन ऑर्डर मतलब रूट बीच में होता है एंड देन लेफ्ट एंड देन राइट। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं रहता है कि इन प्री पोस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इन है तो रूट लिख दो यहाँ पे, प्री है तो पहले रूट लिख दो, और पोस्ट है तो बाद में रूट लिख दो, ठीक है। और फिर लेफ्ट राइट जितने जगह बचे उसमें लेफ्ट राइट बैठा दो। मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप भी शायद ऐसे जैसे भी याद रखते हो, नहीं याद, अगर नहीं याद आ पाता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, प्री में पहले रूट आ रहा है ना, कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट इन द प्री array विल बी द रूट ऑफ द ट्री, ठीक है, रूट ऑफ द ट्री। अब अगर हमने अब अगर इससे हम यहाँ पर थोड़ा सा खोज लें इन ऑर्डर में कि अच्छा ये है रूट, हमें पता चल चुका है कि 10 जो है रूट है, तो इसका मतलब ये जो है ट्री का लेफ्ट पार्ट है और ये जो है ट्री का राइट पार्ट है ना। इतना कंफर्म हो गया, तो चलो बना लेते हैं ये 20। अब मुझे ये नहीं पता किस ऑर्डर में होगा कैसे, इसलिए मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, अभी तो और प्रिसाइज करेंगे। तो चलो अब अगर 20 हमारा अगर रूट बनाना है इस सब ट्री का, इस सब ट्री का 20 रूट है, तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, रेड पे चलते हैं। तो अगर 20 रूट होता है ना, तो 20 को सर्च करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 20 के इधर कुछ भी नहीं है ना, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, राइट। और जो राइट वाले एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी 10, 40, 30, 40 वो ऑलरेडी सब ट्री के पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये जो ट्री जो है ये ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 10, 20, इसके राइट और लेफ्ट में सब नल है, और ये अभी भी, और ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब इधर आते हैं, कहाँ गया प्री ऑर्डर में। तो अब 20 से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हाँ, पहले 10 पे थे, 10 से 20 पे गया, 20 से 30 पे जाएंगे, है ना। प्री इंडेक्स प्लस प्लस हो रहा है, देखना यहाँ से भी, यहीं से कोड का लॉजिक भी निकल के आ रहा है। तो 30 हुआ, तो इसके लिए ग्रीन कलर ले लेते हैं, 30 हुआ। तो 30 जो है रूट होने वाला है ना। तो 30 को यहाँ सर्च करते हैं सारे में, ठीक है। तो 30 यहाँ है, और 30 के पीछे क्या क्या एलिमेंट्स है, 20, 10, 40, है ना। तो इनमें से, और हमें पता है कि इसका जो सब ट्री है उसमें 40 और 50 रहने वाले, तो 40,
30 के लेफ्ट में पड़ा हुआ है, मतलब 40 यहाँ पड़ा हो जाएगा, और 50 जो है 30 के राइट में है, तो मतलब 50 यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअल BS बाइनरी ट्री हुआ जिसे हमने निकाला। तो अब आप इस ड्राइवन से जो मैंने समझाया अभी बताया, इसी से हमें कोड भी करना होगा। कैसे करेंगे? तो इसमें पहला स्टेप मैं क्या कर रहा था, पहला स्टेप मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसमें पहला स्टेप क्या कर रहा था, पहले स्टेप पे आते हैं। पहले स्टेप में मैं ये कर रहा था कि हम प्री ऑर्डर को स्टार्ट फ्रॉम 0 इन प्री ऑर्डर एरे। क्यों कर रहे थे? वाई? इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो हमारा रूट है, उसका जो कन्वेंशन होता है रूट लेफ्ट राइट होता है, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट रूट होगा, है होगा क्या है। तो अब हमें पता चल गया कि ये 10 रूट है। अब हमें इन ऑर्डर भी दिया है जिसका कन्वेंशन है लेफ्ट रूट और राइट, तो अगर 10 को सर्च कर लो उस पर तो बाकी की इधर कि उधर राइट और लेफ्ट का पता चल जाएगा, है ना। तो सेकंड स्टेप क्या है? सर्च दैट एलिमेंट। यहाँ से एलिमेंट कहाँ से आएगा? यहाँ से एलिमेंट इन इन ऑर्डर, है ना। अब यहाँ पे दो तरह की सर्च कर सकते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, है ना। तो इससे सोल्यूशन अपना देख रहे हो। तो प्री ऑर्डर सारे एलिमेंट्स में जा रहे हैं, लीनियर सर्च किया तो एन स्क्वायर हो जाएगा, बाइनरी सर्च किया तो एन लॉग एन हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन? ठीक है, अभी हम लीनियर सर्च करने वाले हैं, लेट्स अज्यूम। ठीक है, अब हमने यहाँ से कर दिया, और हम लोग क्या कर लेंगे कि हमने जब ये इन ऑर्डर में सर्च, ये जो प्री ऑर्डर था इसका, हमने क्या बोला था कि यहाँ पे 10 लिख दो, मतलब एक न्यू नोड बना रहे थे, न्यू नोड बना रहे थे हम लोग, है ना। तो मतलब एक स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ, तीसरा स्टेप हुआ कि न्यू नोड बनाना है, और उसका लेफ्ट कुछ होगा और राइट कुछ होगा। तो रिकर्जन यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना, कि हम एक बार कॉल कर देते हैं, बाकी के लिए अपने आप हो जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हमने जो अभी नोड बनाया उसका जो डॉट लेफ्ट पार्ट है उसमें कुछ इस तरह के पैरामीटर्स होंगे, मतलब पैरामीटर्स ऐसे होंगे कि हमें जो इसका जो आंसर आने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर ये 10 जो है, ये 10, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे 10, 20, 30, 40, एक वही समझाते हैं, ज़्यादा सही है। तो 10 जो है यहाँ पर प्री ऑर्डर 10, तो हमने यहाँ तो ये 20 लेफ्ट है ना। तो अगर ये इंडेक्स आई होता है, अगर ये इंडेक्स आई होता है, तो कैन आई से कि इसका जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट कहाँ है? 0 से लेकर के i-1, ये इसका लेफ्ट पार्ट होगा, और i+1 से लेकर के n-1 ये इसका राइट पार्ट होगा। कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो ठीक है, तो लिख देते हो। और ये एक्चुअली क्या है? ये आई, सॉरी, ये 0 और ये n-1 एक्चुअली में क्या है? ये इंडेक्स, ये इन ऑर्डर के एरे का स्टार्ट होगा, तो हम उसको is लिख देते हैं। इन स्टार्ट से लेके i-1 यहाँ से आंसर आएगा। और इसका कहाँ से आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा कि जहां पे हमें रूट मिला, दैट इज आई, उसके आगे वाले से लेकर के लास्ट तक। होप ये बात आपको क्लियर हो रही है, होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको फटाफट कोड कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलो इसको कोड कर लेते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं, दैट इज हेल्पर। ठीक है, अब हम उसमें कुछ कुछ पास करेंगे। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए प्री एरे का एक स्टार्ट चाहिए, हमें इसको प्री स्टार्ट लिख देते हैं। और हमें इन ऑर्डर के एरे का स्टार्ट चाहिए, तो इन स्टार्ट लिख देते हैं। और हमें इन ऑर्डर के एंड एंड भी चाहिए, तो इन एंड। ठीक है, ठीक है, हमने इन एंड लिख दिया। और हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमें प्री ऑर्डर एरे भी चाहिए, तो प्री ऑर्डर, और हमें इन ऑर्डर भी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा जो रूट है वो कहाँ पड़ रखा है, उसको एक नाम दे देते हैं, इंट इन इंडेक्स, तो 0। और हमें इसको
सर्च किस में करना है, हमें इसको इसमें सर्च करना है, इसमें इन ऑर्डर के एरे में। मैं फटाफट से लिख देता हूँ। ठीक है, और हमें क्या करना था, हमें रिकर्सिव कॉल लगानी थी, और हम को की बात आपको समझ आ रही है कि प्री स्टार्ट प्लस वन क्यों किया, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम पहले 10 पे थे प्री एरे में, फिर 20 पे गए, फिर 30 पे गए, ऐसा गए, है ना। तो इसलिए हम प्री स्टार्ट प्लस वन कर रहे हैं। अब इन स्टार्ट हो गया और इन इंडेक्स -1, ठीक है। कहाँ से आया ये हमें जब 10 मिल गया तो यहाँ पे कहीं इन स्टार्ट है ना, और ये पार्ट पूरा लेफ्ट है, और 10 जो है उसको हमने वेरिएबल का नाम दिया इन इंडेक्स। तो इसके जस्ट पीछे का क्या हो गया, इन इंडेक्स -1। सिमिलरली राइट के लिए इन इंडेक्स +1, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलो ठीक है, फिर ऐसे ही root.rigst। अब यहाँ पे जो प्री स्टार्ट है वो थोड़ा सा बदलेगा, मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों। जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप गेस करने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, है ना। आप प्री स्टार्ट में ये ऐसा वेरिएशन क्यों आया, जब हम राइट पे गए, तो उसके बारे में आप थोड़ा गेस करो, और अगर आप गेस कर लेते हो मेरे बताने से पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अचीव्ड। राइट, ठीक है। तो इन इंडेक्स से इन एंड कॉमा प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, ठीक है। और हमें लास्ट में क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न रूट। अब कुछ बेस केसेस हैंडल कर लेते हैं ना। पहला बेस केस क्या हो सकता है कि हम किस पे हम ये सारे अपने बेस केसेस लिखते कैसे हैं, हम जो भी अपना इटरेशन का पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कभी आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, है ना। तो एक वो चीज़ डाल देते हैं। तो हमने प्री स्टार्ट यूज़ किया था। प्री स्टार्ट एक्चुअली क्या था कि द पॉइंटर ऑफ द इन द प्री ऑर्डर एरे व्हिच यू आर यूजिंग फॉर इटरेटिंग इट। तो ये आउट ऑफ बाउंड कब जाएगा, जब ये इसके लेंथ से ही बाहर चला जाए, है ना। और अब हम क्या कर रहे थे, इन स्टार्ट यूज कर रहे थे। तो इन स्टार्ट जो है वो ग्रेटर देन इन एंड हो जाए, है ना। तो इस केस में क्या करना है, हमें रिटर्न नल, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एरे जो है, हाँ ओके, ठीक है। और हमें एक न्यू नोड भी बनाना था। और इंडेक्स हमें प्री स्टार्ट से उठाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि प्री स्टार्ट +1 इन इंडेक्स माइनस इन स्टार्ट क्यों किया ऐसा। चलो एक बार देख लेते हैं। तो इसे रब करने की जरूरत पड़ेगी हमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, अगर कभी जरूरत पड़ी हमें। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है बट ठीक है। हाँ, सीखना है तो करना पड़ेगा टाइम इन्वेस्ट, ठीक है। तो यही इसी में देखते हैं, इसी में कि आ, हाँ, यहाँ पे एक बार एरे को कॉपी कर लेते हैं। एरे के क्या थे, 10, 20, 30, 40 एंड 50, और दूसरा था हमारा 20, 10, 40
30, 50, ये था प्री, ये था इन। ठीक है, तो भाई यहाँ से कहानी शुरू हो रही है, इधर से। तो यहाँ से लाते थे और यहाँ सर्च करते थे, है ना। ठीक है, तो 10 का नोड बना दिया, 20 का नोड बना दिया। ठीक है, अगले इस पे गए, प्री स्टार्ट प्लस वन करके, प्री स्टार्ट प्लस वन करके हमें लेफ्ट नोड तो मिल गया, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट नोड क्या था यहाँ पे, नेक्स्ट नोड यहाँ पे 30 था कि नहीं था, 30 था, ये 30। हम यहाँ पहुंचे कैसे, आप खुद सोचो। 10 से 20 तक जाना था प्री स्टार्ट, पर 10 से 30 जाना है, तो एक्चुअली ऐसा क्या हो गया इसमें कि अब आप देखो कि 20 प्रोसेस हो चुका था, मतलब रूट प्रोसेस करने के बाद जितने भी नंबर्स प्रेजेंट थे लेफ्ट एरे में, वो तो लेफ्ट पार्ट है। तो जितना भी ये गैप है, उस उतना गैप से इस नोड से आगे बढ़ना होगा, है ना। अभी गैप कितना है, 1, तो एक गैप से आगे बढ़ना होगा, है ना। होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सो जब रूट नोड को प्रोसेस किया, तो आप निकालो, आप देखो कि उसके लेफ्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, इस केस में 20 ही था, लेकिन अगर मान लो 20 कॉमा समथिंग एक्स होता, तो फिर हम लोग इस 10 से दो गैप जंप मारते, मतलब यहाँ पे जंप मारते, 40 पे मारते, लेकिन सिर्फ एक ही था, तो 10 से सिर्फ 30 तक गया। ठीक है, अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, खुद ही सोचो आप। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस गैप को कैसे निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली में था क्या, इन स्टार्ट से लेकर के इन इंडेक्स का रेंज यही था ना। और हमें इस गैप प्लस वन से जंप मारना है, तो लिख दिया हमने। तो गैप का वैल्यू क्या हो सकता है, सबसे पहले प्लस वन कर देते हैं और प्लस गैप। ठीक है, अब आप देखो यहाँ, तो गैप हमने क्या उठा, रेंज क्या थी, इन स्टार्ट से इन इंडेक्स, तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन इंडेक्स माइनस इन स्टार्ट, तो ये निकल के आ गया गैप कितना था और प्लस वन। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया अच्छे से बताने का इसको। ठीक है, तो ये अपना हेल्पर फंक्शन कंप्लीट हो गया है, जो एक्चुअली में आपको ट्री का रूट नोड बना के देगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे कॉल करा लेते हैं, कॉल करा लेते हैं हम लोग इसको यहाँ पे। ठीक है, तो एरेज डॉट सॉर्ट हो गया। अब एक नोड रूट बनाते हैं, जिसमें इस फंक्शन को कॉल कराएंगे हम लोग, हेल्पर 0,0 प्री ऑर्डर और ये इन ऑर्डर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो लीफ नोड प्रिंट करके देगा, है ना, और उसमें क्या पास करना है, रूट। ठीक है, और ये हेल्पर फंक्शन है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, नोड। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोड लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके, और आपको डायरेक्ट समझा दूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी जा रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लीफ नोड का कोड यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसको समझा भी देता हूँ, बहुत सिंपल कोड है ये तो, कि अगर रूट नल है तो हमें रिटर्न कर जाना है ना, है कि नहीं। तो और हमें रूट से लेफ्ट की तरफ भी जाना है और राइट की तरफ भी जाना है, और जैसे ही उसका एक मिनट, आप देखो लीफ नोड किसे बोलते हैं, ये आप सोचो थोड़ा, तो उस नोड का लेफ्ट और राइट चैनल दोनों नल होना चाहिए, इसका मतलब वो लीफ नोड है। तो देखो बेस केस में डाल दिया कि रूट डॉट लेफ्ट और एंड साथ साथ राइट डॉट, रूट डॉट राइट नल होना चाहिए, तो उसको अपने आंसर में ऐड करो और वहां से रिटर्न हो जाओ अपने पेरेंट कॉल के लिए। ठीक है, और रिकर्सिवली लेफ्ट और राइट के लिए हमने कॉल कर दिया, रूट नल है भाई, तो उसी से मैं रिटर्न हो जाओ, है ना। ठीक है, तो ये फंक्शन भी ठीक है। अब हमें एरे में रिटर्न कराना है आंसर, बट हमें पता तो है नहीं कि एक्चुअली में एरे का साइज रखना क्या है, तो हमें एक पहले से आंसर्स को डायनेमिक एरे में स्टोर कराना होगा। ठीक है, हमने एक डायनेमिक एरे बना दिया। ओके, और हम यहाँ पे अब एक आंसर एरे बना लेते हैं, जिसका साइज क्या होगा, जिसका साइज होगा अपने डायनेमिक एरे के साइज के जितना। बस अब एक फॉर लूप चला देते हैं फट से, लेस देन एयर डॉट एस आई जेड। ठीक है, और आंसर ऑफ आई एयर डॉट गेट ऑफ।
आई, रिटर्न आंसर। ठीक है, और हम यहाँ पे नोड हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, बट हमारे में कहीं नोड तो है नहीं, तो फट से इसका एक क्लास बना देते हैं, क्लास नोड। मैं सारी कोडिंग आपके साथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना लगे कि बस जल्दी जल्दी बता दिया। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ अभी, है ना। एक डेटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बस मैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने सॉर्ट किया, एक हेल्पर फंक्शन बनाया जो कन्वर्ट करता है ना, दैट इज मेकिंग अ ट्री फ्रॉम इन एन प्री ऑर्डर। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, प्रिंट लीफ नोड कॉल करना है, और हमने एक ग्लोबल एरे लिस्ट बनाया जहाँ पे al डॉट एड रूट डॉट डेटा कर रहे हैं, और फाइनली एक आंसर एरे बना के रिटर्न करा रहे हैं। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कुछ कुछ एरर है, तो मैं एक बार सारा एरर रेक्टिफाई करके कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे प्री स्टार्ट कैसा आ गया, प्री ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, और कहाँ एरर था? ओके, सिर्फ यही एरर था। प्री ऑर्डर ही है एरे का नाम। एक बार वीडियो पॉज करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने जरा सिंटैक्टिकल एरर थी, मैंने रेक्टिफाई कर दिया, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, और यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था प्री ऑर्डर का। ठीक है, आप एक बार कोड देख लो वापस से। ठीक है, हमने क्लास नोड बनाया। ठीक है, हमने एक एरे लिस्ट बनाई, क्योंकि हमें पता नहीं था लीफ नोड कितने होने वाले, इसलिए पहले हमने आंसर को एरे लिस्ट में सेव किया और फिर आंसर एरे में कॉपी कर दिया। फिर क्या, सबसे पहला स्टेप ये था कि इन ऑर्डर में कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर यूजिंग प्री एंड इन ऑर्डर हमने ट्री बना दिया, और फिर हमने एक लीफ नोड की फंक्शन चला डाली। ठीक है, और ये अपना लीफ नोड का कोड है जो मैंने समझाया, और ये अपना हेल्पर कोड जो एक्चुअली में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, 10 पावर 6 लेस देन 10 पावर 8 है, तो ये कोड चलेगा। तो हमने सबमिट किया इसको। ठीक है, ये कोड पास हो गया। ओके, तो चलो, ये तो था बिल्कुल ही ऐसा अप्रोच जिसमें एन स्क्वायर अपना स्पेस लगा, और एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, और एन स्पेस लगा। बट अब थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, अब मैंने जो ये पहली अप्रोच बताई थी उसी में हम लोग कुछ एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, जिससे ही सेकंड अप्रोच का पता चलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्री ऑर्डर के रूट पे आ रहे थे, पहला एलिमेंट रूट होता है, उसको इधर सर्च किया इन ऑर्डर में, है ना, और फिर ये इसका लेफ्ट पार्ट हो गया, और ये इंटायर हो गया राइट पार्ट। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब हमने हमने कॉल क्या किया था, 10 जो है कि नहीं, तो 10 के लिए, और जब यहाँ पे हमने कॉल किया था, तो रेंज क्या थी इन ऑर्डर की, इन ऑर्डर की रेंज क्या थी, कहाँ से, तो इन इंडेक्स जो है हमारा 1 पे गया था। इन इंडेक्स क्या है, जो रूट जो हमने फाइंड किया उसका इंडेक्स, और इसका इसका रेंज कहाँ हो जाता था, 0 से लेके 1, इन इंडेक्स -1, तो मतलब 0 से 0, और इसका रेंज क्या हो जाता था, इन इंडेक्स +1 से लेकर के लास्ट एलिमेंट, है ना। अब आप चीज ऑब्जर्व करो, और
हमारे हमारे केस में जब हमने फाइनल ट्री बना दिया था तो ये 10, 20, 30, 40, 50 बनी थी यार, ठीक है। तो अब आप ऑब्जर्व करो, जब ये 20 ये लीफ नोड बना है तो आप देख रहे हो कि ये जो है, ये जो इसका रेंज है, लेट्स से एल एंड आर है, ये दोनों इक्वल है। हमें इसी पॉइंट को बस एक्सप्लॉइट करके एक और कोड लिखना है, ठीक है। कि मतलब जो रेंज हमारी निकल के आ रही है ना, तो उसके लिए जो ये इन ऑर्डर का जो रेंज होगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो मतलब कि वो अपना आंसर है, वो अपना लीफ नोड है। तो ठीक है, तो इसको कैसे करें? और इसमें एक और ऑप्टिमाइजेशन डाल देंगे कि जब सर्च कर रहे हैं तो भाई उसमें बाइनरी सर्च लगा दें ताकि लॉगिन में हो जाए, ठीक है। ये दो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो इसका वेग फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, अगर वेगली बात किया जाए कि फंक्शन इसका क्या क्या होना चाहिए। तो एक फंक्शन होगी, है ना, जिसके अंदर प्री ऑर्डर का एरे जा रहा होगा, जिसके अंदर इन ऑर्डर का एरे जा रहा होगा, और इन ऑर्डर के रेंज शुरुआत में क्या है, एलिमेंट 0 से n-1 और एक n साइज, ठीक है। अब इसी का ड्राइवन कर लेते हैं, कहाँ गया, इसका ड्राइवन कर लेते हैं, इस टेस्ट केस का। तो एरे 3 to 4 है ना। तो प्री ऑर्डर हमें दिया हुआ है 3, 2 एंड 4। इसका इन ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बाइनरी सर्च का एक अलग से कोड लिखेंगे जिसमें एक वेरिएबल बना देते हैं, लेट्स से LIN क्योंकि लोकेशन इन 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 ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर एरे, ठीक। तो प्री ऑर्डर 3 था, तो 3 के लिए हम इसको सर्च करें तो लोकेशन क्या आया इसके लिए, 1, ये 1 है, 0, ये ये एरे है और ये इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, ठीक है। तो 1 आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इन इंडेक्स का वैल्यू आ गया 1। अब हम यहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे वापस, प्री एरे पास करेंगे, इन एरे पास करेंगे, और हम क्या करेंगे अब कि 0 से L-1 एंड एंड, है ना, ये करेंगे कुछ कि भाई तुम अपने अब अपने लेफ्ट पार्ट में चले जाओ और फिर अपने राइट पार्ट में चले जाओ, है ना। और जब लेफ्ट पार्ट में जाओगे तो ये जो हमने रेंज पास की है, लेट्स से ये रेंज जो हमने पास की है, लेट्स से ये है एक्स एंड, या फिर ये है एल, ये है आर, है ना, लेट्स से। अच्छा चलो वेरिएबल्स के नाम अलग ले लेते हैं, लेट्स से ये एक्स और ये लेट्स से वाई। हम यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे एक्स इक्वल्स टू वाई, है ना। तो तुम क्या करो कि इन ऑर्डर में जो x का वैल्यू प्रिंट कर दो, x या फिर y, दोनों दोनों तो सेम ही रहेंगे क्योंकि इक्वल ही है ना। तो इस केस में आप आओ, इस केस में आओ, इसमें वैल्यूज क्या होगी, 0 तो 0 रह जाएगा और L-1, है ना। तो L मतलब ये एल इन का बात हो रहा है, L-1, ये क्या हो गया 0। तो इस केस में 0 हो चुका है। तो हमें क्या करना है कि इसके इसको इसको प्रिंट कर देना है, हमने इसको प्रिंट कर देना है ना, एक्स और वाई को नहीं, एक इन इंडेक्स है उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, इन इंडेक्स के इस वैल्यू पे आओ, है ना, 1 पे, ये एल इन जो था, और वो क्या था 3, तो 3 अपना आंसर हो गया एक, ठीक है। और यहाँ से क्या रिटर्न हो जाओ, और हम एक और फंक्शन कॉल करेंगे फॉर रेस्ट ऑल द अदर एलिमेंट्स, प्री इन ऑर्डर, है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, ये n था, हमने 3 सर्च किया था, ये 2 से 2 रेंज होगी, 2 से 2 और n फिर से सेम है ना, फिर से सेम है। तो हमें इसके लिए क्या प्रिंट करना होगा, तो हमें इसके इसके लिए क्या प्रिंट करना होगा। अब आप सोचो कि हम लोग जब इस आंसर को प्रिंट कर रहे थे, ये इन इंडेक्स जो कि एक्चुअली क्या थी, ये वाली वैल्यू थी, है ना। तो जब इस आंसर को प्रिंट कर रहे थे, है ना, और वो किस एरे में, ये एक्चुअली ये जो एलिमेंट है वो एक्चुअली इसका पार्ट था, इन ऑर्डर के एलिमेंट का एरे, हाँ। तो तो इसका पार्ट था, और हमने क्या देखा था कि हमेशा हम लोग जब भी एक एलिमेंट प्रोसेस हो जा रहा था तो प्री प्री ऑर्डर के एरे में हम लोग प्लस प्लस कर रहे थे, याद है ना, क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो हमारा एक एक करके इसके एलिमेंट्स को प्रोसेस करना था, राइट, ऐसे करके। तो हमें जब भी आंसर मिल जाएगा, तो ये जो IND है ये हमने
प्री ऑर्डर के प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को लाइक ट्रैक करने के लिए है। तो जैसे ही ये चीज हो जाएगा, IND को प्रिंट करो एंड देन IND प्लस प्लस कर दो। ठीक है, क्या तक समझ में आ रहा है? तो जैसे ही अब देखो, अब जब ये फंक्शन कॉल किया तो फिर से 2 इक्वल टू 2 हो गया, और IND का वैल्यू क्या हो चुका था, यहाँ के प्लस प्लस के अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू इसका 2 हो चुका था, 2। और प्री ऑर्डर का एलिमेंट क्या था, 3 2 4, और ये था इसका नेक्स्ट 0 1 2, और 2 पे क्या कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है, 4, 4 बैठा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से, और एक्चुअली में ये वैल्यू कहाँ से आ रही थी हमारी, ये वैल्यू हमारी आ रही थी प्री ऑर्डर में से। और 1th एलिमेंट में, पहले तो इंडेक्स 1th था, तो 1th एलिमेंट में प्री ऑर्डर में क्या वैल्यू बैठी हुई है, 3 2 4 और 0 1 2, तो क्या है 2। ठीक है, तो 2 और 4 हमारा आंसर हो गया, राइट। 2 और 4 हमारा आंसर हो गया। इसी चीज को हमें कोड करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सर्च करते समय हमें बाइनरी सर्च लगाना है, और हम कौन सी कंडीशन को लाइक उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि जब भी हमारा एक लीफ नोड मिल रहा है तो उसका जो रेंज है जहां वो प्रेजेंट हो रहा है ना, उसका रेंज इक्वल होना चाहिए, लाइक एल एन आर है तो एल इक्वल टू आर होना चाहिए। उसी चीज को हम लोग यहाँ बस खींच रहे हैं, है ना। तो ठीक है, तो आप इस कोड को ट्राई करो, है कि नहीं। और इसको आप ट्राई करोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, हम पहले क्या करेंगे, हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं और बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, तो ठीक है। और हर एलिमेंट्स के लिए, प्री ऑर्डर के हर एलिमेंट्स के लिए लोग इन ऑर्डर में सर्च कर रहे हैं, तो एन लॉग एन तो फॉर एली एलिमेंट्स बाइनरी सर्च लगाने का हो गया, है ना। और फिर हम फंक्शन कॉल करेंगे, राइट। तो ठीक है, और उसके लिए क्या हो जाएगा कि हम एक हर एलिमेंट के लिए फंक्शन कॉल कर रहे हैं 2 डायरेक्शन में, है ना। उसके रेंज पहले राइट के रेंज में फिर लेफ्ट के रेंज में, तो इवेंचुअली हाँ ठीक है। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर वर्स्ट केस की बात करें तो एन लॉग एन ही होगा, है ना। ठीक है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमने कुछ स्टोर कराया, हमने कुछ स्टोर, हाँ इन ऑर्डर को स्टोर कराया था, तो ओ ऑफ एन हो जाएगा। आप इस कोड को इस अप्रोच को आप कोड करो, है ना। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताओ, मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, क्योंकि अब एक और अप्रोच डिस्कस करना बचा हुआ और मैं नहीं चाहता कि ये 50 मिनट से ज़्यादा एक वीडियो बने। तो चलो, 2 अप्रोचेज अभी तक हो चुके हैं, है ना। तो इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक थर्ड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। थर्ड अप्रोच क्या है, थर्ड अप्रोच भाई ये इंट्यूटिव नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। आप नहीं सोच पाए इस अप्रोच को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये आप ऑब्जर्व करने की बात है। अगर आप देखो कि पोस्ट प्री प्री ऑर्डर दे रखा है हमें, प्री ऑर्डर का कन्वेंशन क्या है कि पहले रूट होगा, देन लेफ्ट होगा, देन राइट होगा। तो सपोज करो एक ट्री है ऐसी, 100 50 20 एंड 65, ठीक है। अब सपोज करो कि ये एलिमेंट यहाँ नहीं थी, है ना। एक ऐसी ट्री इमेजिन करो 20, और यहाँ पे, और अगर ये एलिमेंट अगर यहाँ नहीं है, 65 अगर यहाँ नहीं है, तो फिर वो 20 के नीचे अगर होती है ना। तो अगर ये एलिमेंट यहाँ पर है तो इसका क्या मतलब है, ये अपने रूट से ग्रेटर होगी, है ना। बाइनरी सर्च ट्री ये ग्रेटर होगी। बट अगर कोई एलिमेंट हमें डालना है जो कि 50 से लेस हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पोजीशन पे नहीं डाल सकते, तो कहाँ डालेंगे, 50 से लेस हो तो ऑब्वियसली इधर जाएंगे 20 के साइड। आप देखेंगे कि वो एलिमेंट लेस से 40 था, 50 से लेस था 40, इसको कहाँ डालें, तो 20 के राइट में डालेंगे, BST है ना। ठीक है, तो उस केस को हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि 40 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो केस समझने की जरूरत है, ठीक है। कि अपन यहाँ पे ऐसा क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक 2 पॉइंटर अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप देखो हम लोग कैसे क्या रूट से हमेशा लेफ्ट और लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, है ना। और ये एक कैसा डिक्रीजिंग फॉर्मेट होगा, अगर हम लोग ऐसे स्क्यू ट्री की तरह नीचे जाते जाते हैं तो प्रॉब्लम कब आएगी, जब एक ब्रांच निकल के आती है रूट से, है ना।
तो ये ऑर्डर ब्रेक होगा, जैसे कि 100 है, 50 है, 20 है, ऑर्डर अभी तक डिक्रीजिंग है, तो इसके रूट से कुछ निकल के आ जाए 65, तब ये ऑर्डर ब्रेक होगा। और या तो प्रॉब्लम कब आएगी कि ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, बट जब लास्ट में पहुंचे तो वहां से ऑर्डर ब्रेक हो गया। ठीक है, यही वजह हमें कंसिडर करनी है। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा हो कि 2 पॉइंटर्स इस्तेमाल करना है इसमें, 150, ठीक है, और 20, ठीक है, और 40, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंटर इस्तेमाल करना है, आई और जे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जब तक एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, ठीक है, अगर ऐसा है तो एरे ऑफ आई को स्टैक में पुश कर दो और आई और जे को आगे बढ़ा दो। एरे ऑफ आई ग्रेटर देन जे, 50 इज ग्रेटर देन 20, एरे ऑफ आई को पुश कर दो। फिर एरे ऑफ आई अब 20 हो चुका है, एरे जे हो गया 40, फिर से चेक करो 20 इज ग्रेटर देन 40, तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है अब ठीक है, अब ऐसा केस, ठीक है, दूसरा क्या था, यहीं से दो केसेस निकल रहे हैं बस, 65, ठीक है, तो 100 इसमें भी सेम होगा, 100 और 50 अंदर जाएंगे, है ना, और 65, और यहाँ पे फाइनली आई और जे आएगा और चेक होगा कि 20 इज ग्रेटर देन 65 और नॉट। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा दोनों केस में नहीं है, बट यहाँ पर जो 65 है, 65 वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 50 है, 50 क्या है, एस टी डॉट पी, और यहाँ पे जो 40 है वो ग्रेटर देन 50 है, ऐसा नहीं है। अब अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इस बात को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, इफ यस एंड इफ नो, ठीक है। अब आप इस ये दो केसेस बनेंगे। अब अगर आप देखो कि अगर अगर बड़ा होता है ये 65, अगर बड़ा होता है, आप यहाँ देखो वर्चुअली डायग्रामेटिकली देखो कि अगर ये बड़ा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है 20 भी आंसर में इंक्लूड करना है हमें, वो भी एक लीफ नोड होगा, है ना। और क्योंकि ये राइट मोस्ट पार्ट है, ये राइट मोस्ट एलिमेंट है ऑफ एरे का, तो वो तो भाई आंसर में होगा ही होगा, क्योंकि कन्वेंशन क्या है, रूट लेफ्ट राइट, तो राइट में जो भी एलिमेंट है वो तो आंसर होगा ही होगा। ठीक है, तो बात यहाँ थी कि अगर प्रीवियस रूट नोड से बड़ा है तो जो उस रूट का जो लेफ्ट नोड होगा 20 वो आंसर इंक्लूड होगा। बट अब यहाँ देखो, अगर नहीं है, ये नो वाला केस है, ये नो वाला केस है, तो इस केस में उस रूट का लेफ्ट नोड आंसर नहीं होगा। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 40 से एक ब्रांच कर रखी है, और क्योंकि ये राइट मोस्ट ब्रांच है तो इसके आंसर में 40 इंक्लूड होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ तक सब समझ में रहे, राइट। तो चलो इसको लिख लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर बड़ा है देन पॉप, तो अगर ये बड़ा है तो वो पर्टिकुलर रूट दैट इज 50 हियर इज प्रोसेस्ड, है ना, उसका काम हो चुका है हमारे केस में, तो उसको क्या करो, पॉप करो। क्योंकि हो सकता है ये तो हमने छोटी ट्री ली थी, बट बड़ी ट्री में हमें फिर ऊपर की तरफ भी तो जाना है, जैसे नीचे आए थे रिकर्शन वे में, इटरेटिव वे में, वैसे ही बाकी को भी तो चांस देना है ना। तो उसको सबसे पहले तो पॉप करो एंड दैट रूट लीफ दैट रूट लेफ्ट नोड इज अ लीफ नोड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब अगर नो नो है ना, तो उसका रूट का जो लेफ्ट है वो लीफ नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलो सेम चीज को अब कोड करेंगे, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट 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 ट्रेवर्स कर रहे थे हम लोग, स्टैक में डाल रहे थे, जब भी एरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है, और जब नहीं जा रहा है तो ये दो केस है जो हमें कोड करना है। ठीक है, चलो आ जाओ कोड करते हैं। तो चलो इसको कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक स्टैक की जरूरत है, ठीक है, जिसका इंटीजर टाइप होगा, और हम इसे एक नाम दे देते हैं st न्यू स्टैक। ठीक है, अब हमें 2 पॉइंट करना था, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, है ना, एंड कॉमा j इक्वल्स टू 0 एंड j इक्वल्स टू 1, राइट, इसमें j शुड बी लेस देन n, और देन i प्लस प्लस एंड देन कॉमा j प्लस प्लस। ठीक है, ऐसे सेमीकोलन में आप मल्टीपल एंट्री भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इफ एरे ऑफ आई, अब यहाँ पे एरे क्या है, ये प्री ऑर्डर का एरे है ना, इफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे। ठीक है, हमें क्या करना था, एस टी डॉट पुश एरे ऑफ आई। ठीक है, एल्स
अगर ऐसा नहीं था तो हमें चेक करना है कि भाई हमारा सबसे पहले तो स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तभी तो उसमें ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, और हमें क्या चेक करना था, अब जो एरे ऑफ जे है हमारा, एरे ऑफ जे है हमारा, वो किससे ग्रेटर होना चाहिए था, एस टी डॉट पीक से। यही डिस्कस कर रहे थे तब से। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे कि उस वो नोड तो प्रोसेस हो चुका है, उसको उसको बाहर करो। और हमें यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि इस नोड को जिसको हमने अभी पॉप किया है, उसका जो लेफ्ट है वो आंसर होने वाला है ना। तो हमें कुछ ऐसा फ्लैग बनाना होगा, एक कोई एक फ्लैग वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर, या आंसर है या नहीं है, कुछ ऐसा लिख देते हैं, बूलियन फ्लैग। अभी इसको फॉल्स रखते हैं। ठीक है, और ये हर इटरेशन में हमें चाहिए इस चीज़ को चेक करना है, जब भी अपन वाइल लूप से, जब भी ये इस कंडीशन से टकराते हैं कि लाइक एरे ऑफ जे बड़ा हो जाता है ना, तो इस केस में हमें बताना है कि इस करंट नोड का जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, वो उस तो आंसर आएगा वहां से, तो हम इसको ट्रू कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें इस लूप की जरूरत ही नहीं है, इस लूप से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सब हो गया एल्स वाला पार्ट। अब तो अब हमने क्या था कि आंसर आया था भाई, तो चलो उसको प्रिंट करा देते हैं। इफ फ्लैग ट्रू है तो, और वो आंसर एक्चुअली कहाँ से आया था, वो एरे ऑफ आई था, आई था कि नहीं, एक बार आपको यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, ये हम प्रोसेस कर रहे थे आई और जे, यहाँ पे थे इस वाले पार्ट पे, है ना, 20 और 40, और हाँ 20 और 65 ये वाला पार्ट, एरे ऑफ आई एंड जे। तो और यहाँ पे 50 था प्रोसेस नोड, और 50 का लेफ्ट क्या था यहाँ पे, देखो यहाँ पे 20, और 20 क्या था, कहाँ प्रेजेंट था, ith पॉइंटर पे था, तो बस हमें वही प्रिंट कराना है। हमें लिख देना है कि हमारा आंसर है ना कुछ, ओके, तो हमें एक डायनेमिक एरे फिर से बनानी पड़ेगी। ओके, ठीक है, तो हम इसे आंसर में ऐड कर देंगे, एयर डॉट ऐड क्या था हमारा, एरे ऑफ आई। ठीक है, और पूरा फॉर लूप खत्म हो जाने के बाद हमें पता था कि जो सबसे राइट मोस्ट जो एलिमेंट है वो भी हमारा आंसर है। तो हम उसे क्या करेंगे, एयर डॉट ऐड एरे ऑफ एन माइनस। ठीक है, ओके, और अब यहाँ पे फाइनली हम एक इंट आंसर एरे बना लेते हैं, जिसका जिसका साइज क्या होगा, अपने डायनेमिक एरे लिस्ट के साइज के बराबर। ठीक है, और हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एयर डॉट एस आई जेड आई प्लस प्लस। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, आंसर ऑफ आई प्लस एयर डॉट जेड ऑफ आई। ठीक है, एंड रिटर्न आंसर। ठीक है, वीडियो 48 मिनट्स की हो चुकी है अभी, तो ठीक है, फटाफट इसको रैप अप करते हैं। ठीक है, इससे आंसर आ रहा है। ओके, कंपाइलेशन रेडी, मैं वीडियो पॉज करके फट से इसको रेक्टिफाई कर। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक मैंने 2 बार लिख दिया था इसलिए वो एरर आ रही थी। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ सॉल्व कर दिया, हमने वही लॉजिक कोड किया है कि ग्रेटर देन है तो स्टैक में पुश करो, एल्स पॉप करो, और जहाँ भी पॉप होगा इस कंडीशन में हमें पता है वहाँ से एक आंसर भी आने वाला है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। कोई भी डाउट हो कैसा भी आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, इसे सबमिट कर लेते हैं। तो फाइनली ये सबमिट हो चुका है ये कोड, और हमने लिटरली बहुत टाइम दिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये टाइम के हकदार भी था। आप भी ज़रूर सारे अप्रोचेस करो, जब हमने सेकेंड अप्रोच दिया उसको आप कोड करो। ठीक है, और ये हमारा सबसे एफिशिएंट अप्रोच हुआ, ओ ऑफ एन हमारा इटरेशन है, और और क्या है, हमारे आंसर को स्टोर करने में कर रहे हैं ओ ऑफ एन स्पेस का यूटिलाइजेशन स्टैक।
स्टैक स्टैक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच हुआ, ठीक है। वो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बताओ कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार ठीक है। लास्ट बात कि ये मेरी डीएसए रिपोजिटरी है, यहाँ मैं सारे कोड्स पुश करता हूँ। जैसे अभी मैंने सबमिट किया एक कोड, तो उसका क्या नाम था, प्रिंट लीफ, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल एफ करके सर्च कर सकते हो प्रिंट लीफ नोड्स, ठीक है, यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सर्च करोगे तो, और ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं पीओटीडी स्ट्रीक में, और मस्त मज़े करो। चलो बाय बाय।